आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैक्सिमम बच्चे मुझसे पूछते हैं और वो तुम्हारी पढ़ाई से भी ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा है। वो तुम्हारे हर दिन, हर रिश्ते, हर संघर्ष और हर एम से जुड़ा है। अगर तुम इसे ध्यान से सुनकर फॉलो करोगे तो तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा फोकस और तुम्हारा एम तीनों पहले से बहुत क्लियर और स्ट्रांग हो जाएंगे। क्या तुमने ध्यान से देखा है, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, कोई तीखा शब्द कह देता है, कोई तुम्हारे भीतर तक चुभ जाने वाली बात कह देता है, उस क्षण तुम्हारे भीतर एक गुस्से की आग उठती है। तुम्हारा मन तिलमिला जाता है, शरीर में एक झटका सा लगता है और उसी क्षण तुम तय कर लेते हो कि यह व्यक्ति तुम्हारा शत्रु है। तुम उससे नफरत कर लेते हो, तुम उससे दूरी बना लेते हो, तुम उसे दोष देने लगते हो। लेकिन जरा रुक कर ध्यान से देखो, जो गुस्से की आग उठती है वह वास्तव में कहां से आती है? क्या वह बाहर से आई या पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद थी और किसी ने बस उसे छू दिया? सच यह है कि दुख या जो तुम्हें बुरा लगता है कभी बाहर से नहीं आता। दुख हमेशा अंदर से उठता है। दूसरा व्यक्ति तो बस ट्रिगर करता है, वह सिर्फ एक शब्द कहता है और तुम्हारे अंदर का पुराना दर्द जाग उठता है। जब कोई तुम्हें बुरा कहता है और तुम दुखी हो जाते हो, याद रखना, दुख उस आदमी ने नहीं दिया। दुख देने वाला तुम्हारा अपना अहंकार है। वही सबसे बड़ा घाव है और घाव पहले से है, किसी ने बस हल्का सा टच कर दिया और घाव दर्द करने लगा। मतलब दर्द की वजह वह टच नहीं था, बल्कि तुम भीतर से पहले ही कमजोर थे। अगर कोई घाव ना हो और कोई टच करके देखे, कुछ नहीं होता है। और पढ़ाई में भी यही होता है। क्लास में गलती हो जाए और टीचर कह दें कि तुम यहां कमजोर हो या तुम पढ़ते ही नहीं हो, तो तुरंत लगता है सर ने मुझे नीचा दिखा दिया। पर असल में वह तुम्हें वह जगह दिखा रहे होते हैं जहां मेहनत की जरूरत है, जहां तुम अभी अधूरे हो, जहां तुम्हारे मार्क्स रुके हुए हैं। किसी बात से दुखी होना यह साबित करता है कि वहां कोई कमजोर हिस्सा है। दुनिया का सबसे असुरक्षित इंसान वही है जिसका ईगो बड़ा है। कोई भी चीज जितना बड़ा होता है उसे उतना ही विरोध का सामना करना पड़ता है। जिसका ईगो जितना ऊंचा होता है वो उतना ही अनस्टेबल होता है। हल्की हवा भी हिला देती है, हल्की बात भी चुभ जाती है। दूसरों की बातें दर्पण की तरह होती है, मिरर की तरह होती है। दर्पण तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, वह सिर्फ तुम्हें दिखाता है कि तुम हो क्या। दिखना कभी कभी कड़वा होता है, पर यह कड़वाहट तुम्हें जगाती है। कई बार हम अपने को देखते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है। पाउडर क्रीम लगा के देखें तो अच्छा लगता है। इसलिए समझदार इंसान का नियम है, जो तुम्हें दुख दे वो तुम्हें सच दिखा रहा है, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर छिपी कमजोरी उजागर कर दी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही दुख आता है तुम भागने लगते हो, कभी गुस्से में, कभी बहाने बनाकर, कभी खुद को कठोर बनाकर। भागने से दुख खत्म नहीं होता, भागने से दुख और गहरा हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं,
टेस्ट खराब हो गया तो बहाना बना देते हैं कि टाइम नहीं मिला था, पेपर मुश्किल था, मूड ही नहीं था, आज सुबह घर से निकले तभी मम्मी डांट दी, या सर जानबूझकर ऐसा पेपर बना देते हैं। पर असली सुधार वही लाता है जो सच को देख पाता है कि कहाँ कमी है, क्या बदल सकता हूं, किस तरह फोकस बढ़े। भागना आसान है, देखना और बदलना मुश्किल, पर वही बदलाव तुम्हें एम के करीब ले जाता है। दुख सिर्फ एक फीलिंग है जो तुम्हारे अंदर कुछ हद तक जकड़न पैदा करता है। जब तुम दुख का सामना करते हो और ध्यान से उसे देखते हो तो तुम्हें पता चलता है, अरे यहां मैं बंद हो जाता हूं, यहां डर जाता हूं, यहां मैं कमजोर हूं। मतलब दुख तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमजोरियां, डर और भावनाएं छुपी हुई हैं। अगर तुम हमेशा दुख से भागते रहो तो यह तुम्हारे अंदर और दुख बढ़ाता है और तुम्हें कंट्रोल कर लेता है। यही मतलब है, जो दुख से डरता है वह दुख का गुलाम है। लेकिन अगर तुम ठहर कर, डर के बिना ध्यान लगाकर दुख की तरफ देखो, उसे समझो, उसके सारे लेयर्स को महसूस करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। दुख अब डराने वाला नहीं लगता, वह तुम्हारा टीचर बन जाता है। तब तुम खुद दुख को कंट्रोल करने लगते हो, उस पर खुद का मास्टरी बन जाता है। यही मतलब है, जो दुख को समझ लेता है वह दुख का मालिक है। तो ध्यान रखो, दुख से भागना इजी है, लेकिन सच में फ्रीडम वही है जो उसके सामने खड़े होकर उसे समझे। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो पहला रिएक्शन मन में आता है जवाब देना, चिल्ला देना, या अंदर ही अंदर खून का घूंट पी जाना। ये प्रतिक्रिया हमारे सबकॉन्शियस से निकलती है और इसी में असली दुख छिपा होता है। अगर उस क्षण तुम सिर्फ 2-3 सेकंड रुक सको, एक लंबी सांस लो और उस गुस्से को भीतर से देखो, तो तुम पाओगे गुस्सा तुम्हारा नहीं है, वह बस एक एनर्जी है। और जैसे ही तुम उसे देख लेते हो वह शांत होने लगती है और वही शांति तुम्हें फोकस देती है। ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान का मतलब होश में रहना, ध्यान का मतलब जहां हो वहीं होना, ध्यान का मतलब पढ़ रहे हो, सामने किताब है तो तुम्हारा दिमाग वहीं हो, खाना खा रहे हो तो तुम्हारा दिमाग वहीं हो, मोबाइल की आवाजें तुम्हें न खींचे, एक टॉपिक पर टिके रहो, अपना एम बार बार याद रखो। जब तुम्हारा मन दुख से नहीं डरता तब वही मन पढ़ाई में गहरा उतर पाता है। और जिस दिन तुम यह सीख जाओगे तुम्हारा फोकस अपने आप तेज हो जाएगा। अब मैं तुम्हें 3 मिनट का एक आसान प्रैक्टिस बता रहा हूं। जब भी किसी की बात तुम्हें बुरा लगे तो पहला रुक जाओ, तुरंत गुस्सा या जवाब मत दो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस अंदर खींचो और छोड़ो। खुद से पूछो, क्या सच में चोट लगी है या मेरा ईगो नाराज हो रहा है? बस गुस्सा महसूस करो, उसके पीछे भागो मत। सोचो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं कहां बेहतर कर सकता हूं। यही मेरे सीखने का समय है। याद रखो, रिएक्ट करना हमारा सबकॉन्शियस माइंड का काम है, जागरूक होना हमारा जवाब है, और जो जागरूक है वही खुद पर कंट्रोल रखता है। अगर किसी के 2 शब्द तुम्हें हिला सकते हैं तो समझो तुम्हारी असली स्वतंत्रता अभी दूर है। असली
फ्रीडम वही है, न तारीफ से खुश होना, न अपमान से गिरना। वह भीतर से स्थिर रहता है। कई बार लगता है कि दोस्त कुछ बोलकर चिढ़ा दें या टॉन्ट कर दें तो बुरा लगता है। मम्मी पापा की डांट भी चुभ सकती है, पर सच में चुभन वही होती है जहां अंदर पहले से कोई कमजोर जगह होती है। न प्रशंसा उसे फुलाती है, न अपमान उसे गिराता है। वह भीतर से स्थिर है। यदि कोई मजाक उड़ाने से तुम्हें हिला सकता है तो फायदा उसी बात को पकड़कर बदलने में है, न कि रूठ जाने में या खुद को साबित करने में कि मैं सही हूं। अक्सर बच्चे यह सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। यह डर, यह तुलना सब अहंकार के ही रूप हैं। और ईगो तुम्हें पढ़ाई में सबसे ज्यादा भटकाता है। इसलिए दुख को देखना सीखो। दुख तुम्हें भीतर ले जाएगा, वहां जहां असली चेंज, असली बदलाव शुरू होता है। मान लो किसी ने कह दिया कि तुम में टैलेंट नहीं है, तुम गुस्सा हो गए। गुस्से में किताब फेंक के 2 घंटे मोबाइल चला लिए, मन खराब कर लिए। यही प्रतिक्रिया है, यही रिएक्शन है। पर अगर तुम रुक कर पूछो, क्या यह सच है या मुझे बस मेहनत बढ़ानी है, तो वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। कभी तुम्हें लगता होगा कि भाई या दोस्त तुमसे आगे निकल गए हैं और उनकी प्रशंसा भी खूब हो रही है। उस समय जो चुभन होती है वह जलन नहीं, वह तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला इशारा है। वही चुभन करती है। तुम और कर सकते हो पर कर नहीं रहे हो। यही समझ दुख को उपयोगी बना देती है। तो दुख का सोर्स तुम्हारा अपना ईगो ही है। जब यह अहंकार पिघलता है तभी शांति पैदा होती है। शांति कोई बटन नहीं है, यह एक प्रोसेस है। रुकना, देखना, एक्सेप्ट करना और चेंज होना। रुकना, देखना, एक्सेप्ट करना और चेंज होना। जब भी गुस्सा आए तो क्या करोगे? रुकोगे, देखोगे, उसे मान लोगे, एक्सेप्ट करोगे, फिर चेंज होगे। अगर टेस्ट में नंबर कम आए तो पहली प्रतिक्रिया आती है गुस्सा, बहाना और पेपर को दोष देना। पर अब ये करो, रुको, पेपर को ध्यान से देखो, गलतियों की लिस्ट बनाओ और अगले 3 दिन तक रोज 30-40 मिनट उसी कमजोरी पर काम करो। यही तरीका है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। यही दुख को उपयोगी बनाना है। और एक दिन आएगा जब तुम महसूस करोगे कि किसी ने तुम्हें दुख कभी दिया ही नहीं। हर किसी ने तुम्हें कुछ सिखाया ही है। इस संसार में हर चोट, हर अपमान एक द्वार है। दुख वह द्वार है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। दुख ध्यान का पहला फूल है। दुख को समझने में तुम्हारा फोकस और शार्प होता है। तुम्हारी पढ़ाई और जीवन दोनों बदलते हैं। अब तुम मुझसे एक वादा करो, जब अगली बार कोई तुम्हें चोट दे, अपमान करे, तुम्हें गुस्सा आए तो भागना नहीं, रुकना, सांस लेना, देखना, पूछना यह चोट किस बात की है, किस कमी की ओर इशारा है। और अंत में मन ही मन धन्यवाद देना, क्योंकि यही धन्यवाद तुम्हें आगे बढ़ने की पहली शुरुआत है। और हाँ, जो छात्र यह ट्रेनिंग अपनाते हैं वे पढ़ाई में भी दूसरों से आगे निकल जाते हैं। उनमें आत्मविश्वास गहरा होता है, क्योंकि वे हर फेलियर को सीख बना लेते हैं, हर चोट को संकेत समझते हैं, हर कठिनाई को सुधार बनाते हैं। और अंत में ये बात रोज अपने मन में ये कहना,
जो मुझे दुख देता है वह मुझे जगाता है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा, मैं अपने एम की ओर बढ़ूंगा। एक गहरी सांस लो और आज से कम एक बात लागू करो। छोटा कदम भी बड़ा बदलाव लाता है। निंदक नियरो राखिए आंगन कुटी छवाए। बस आज इतना ही।